चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाले वीडियोस की सूचना आपको सहजता से प्राप्त हो सके। दिल्ली को कानपुर से जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग। दिल्ली से कानपुर की ओर लगभग 50 किलोमीटर सफ़र तय करने पर सिकंदराबाद के पश्चिमी छोर पर स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग बाईपास तिराहा से होकर गुजरता है। यहाँ से राष्ट्रीय राजमार्ग सिकंदराबाद के बाहर से बाईपास होकर बुलंदशहर, अलीगढ़, कानपुर की ओर व एक मुख्य सड़क पूर्व में सिकंदराबाद शहर की ओर प्रवेश करती है। सिकंदराबाद में इस मार्ग को दिल्ली मार्ग के रूप में जाना जाता है। जिला मुख्यालय बुलंदशहर से 18 किलोमीटर पश्चिम में बसा सिकंदराबाद बुलंदशहर जिले की 7 तहसीलों में एक है। दिल्ली की ओर से शहर में प्रवेश करने वाली यह सड़क शहर के व्यस्त चौराहे दादरी गेट चौराहा पर पहुंचती है। इस व्यस्त चौराहे पर भीड़ भाड़ सदैव बनी रहती है। यहाँ से उत्तर में एक मुख्य मार्ग गुलावटी, हापुड़, मेरठ की ओर जोड़ता है। चौराहे पर ही सिकंदराबाद डिपो का रोडवेज बस अड्डा स्थित है, जहाँ से आसपास के महत्वपूर्ण शहरों में आवागमन हेतु सीधी बस सेवाएं उपलब्ध हैं। दादरी गेट चौराहे से मुख्य सड़क जीटी रोड के रूप में दनकौर तिराहे की ओर बढ़ जाती है। सिकंदराबाद शहर एवं शहर में समा चुकी ग्राम पंचायतों को जोड़कर सिकंदराबाद शहर में वर्तमान में लगभग 1,55,000 की विशाल जनसंख्या निवास करती है। यह जनसंख्या के दृष्टिकोण से बुलंदशहर जनपद में बुलंदशहर एवं खुर्जा के पश्चात तीसरा सबसे बड़ा शहर है। सिकंदराबाद की स्थापना लगभग 1498 में सिकंदर लोधी ने की थी। सिकंदर लोधी के नाम पर ही शहर का नाम सिकंदराबाद पड़ा। जीटी रोड पूर्व में बढ़ते हुए शहर के सबसे व्यस्त चौराहे दनकौर तिराहा पर पहुंचता है। दनकौर तिराहा शहर का केंद्र बिंदु है। यहां से उत्तर में बाजार चौधरीवाड़ा में प्रवेश किया जाता है। दनकौर चौराहे के निकट सिकंदराबाद कोतवाली का प्रशासनिक भवन भी स्थित है। दक्षिण पश्चिम की सड़क स्टेशन रोड के रूप में जानी जाती है। यह सड़क सिकंदराबाद शहर के आधुनिक क्षेत्रों में गिनी जाती है। यह महत्वपूर्ण मार्ग सिकंदराबाद से दनकौर, ग्रेटर नोएडा एवं नोएडा जैसे महत्वपूर्ण शहरों से जोड़ता है। स्टेशन मार्ग पर ही शहर के कई प्रमुख शिक्षण संस्थान जैसे अग्रसेन स्नातकोत्तर महाविद्यालय एवं अग्रसेन इंटर कॉलेज का ऐतिहासिक परिसर भी स्थित है। जीटी रोड दनकौर तिराहा से पूर्व में खुर्जा गेट की ओर बढ़ जाता है। 1826 में बुलंदशहर जनपद का सृजन होने पर सिकंदराबाद को बुलंदशहर जनपद में जोड़ा गया। इसे एक तहसील के रूप में स्थापित किया गया। उस समय सिकंदराबाद तहसील का विस्तार आज के नोएडा, ग्रेटर नोएडा, दादरी एवं दनकौर आदि क्षेत्रों तक था। 1976 में गाजियाबाद जनपद का सृजन होने पर सिकंदराबाद तहसील के दादरी परगना को सिकंदराबाद से विभाजित कर गाजियाबाद जनपद में जोड़ दिया गया। 1997 में नोएडा जनपद का सृजन होने पर सिकंदराबाद तहसील के दनकौर, बिलासपुर आदि क्षेत्रों को सिकंदराबाद से विभाजित कर नोएडा जनपद से जोड़ दिया गया। सड़क पूर्व में बढ़ते हुए शहर के एक और महत्वपूर्ण चौराहे खुर्जा गेट पर पहुंचती है। जीटी रोड खुर्जा गेट से उत्तर पूर्व की ओर मुड़ जाता है एवं पूर्व दिशा की ओर जाने वाली सड़क खुर्जा रोड के रूप में पहचानी जाती है। इस मार्ग पर चंद कदमों की दूरी पर ही एक और महत्वपूर्ण तिराहा जेवर अड्डा स्थित है। यह तिराहा भी शहर के व्यस्त स्थानों में एक है। यहाँ से खुर्जा मार्ग दक्षिण पूर्व की ओर खुर्जा की ओर प्रस्थान कर जाता है। दक्षिण की ओर जाने वाली सड़क ककोड़ मार्ग सिकंदराबाद को ककोड़, झाझर, जेवर आदि महत्वपूर्ण स्थानों से जोड़ती है। खुर्जा गेट से उत्तर पूर्व की ओर जीटी रोड बुलंदशहर की ओर बढ़ जाता है। बुलंदशहर मार्ग पूर्व में बढ़ते हुए कुत्ते की कब्र से गुजरता है। कुत्ते की कब्र से उत्तर में एक मुख्य सड़क नगर पालिका मार्ग के रूप में नगर पालिका परिषद सिकंदराबाद के कार्यालय से जोड़ती है। सिकंदराबाद नगर पालिका परिषद कार्यालय के निकट ही संयुक्त चिकित्सालय का परिसर एवं चर्च आदि स्थित हैं। नगर पालिका से पश्चिम की ओर का मार्ग शीशे वाली मस्जिद से होकर बड़ा बाजार में प्रवेश कर जाता है। बड़ा बाजार सिकंदराबाद के पुराने व्यापारिक बाजारों में एक है। बड़ा बाजार में पश्चिम की ओर बढ़ते हुए शहर का हनुमान चौक दिखाई पड़ता है। हनुमान चौक सिकंदराबाद का व्यापारिक दृष्टिकोण से केंद्र बिंदु है।
यहाँ से उत्तर की ओर कबाड़ी बाजार स्थित है। बड़ा बाजार हनुमान चौक से पश्चिम की ओर बढ़ जाता है। अनेकों आधुनिक एवं ऐतिहासिक व्यापारिक प्रतिष्ठान इस बाजार में दिखाई पड़ते हैं। पश्चिम की ओर बढ़ते हुए बड़ा बाजार वैधवाड़ा बाजार में प्रवेश कर जाता है। वैधवाड़ा बाजार भी शहर के मुख्य बाजारों में एक है। सिकंदराबाद में आसपास के ग्रामीण एवं शहर के लोग खरीदारी हेतु बड़ी संख्या में एकत्रित होते हैं। वैधवाड़ा बाजार पश्चिम में बढ़ते हुए चौधरीवाड़ा बाजार में प्रवेश कर जाता है। शंकरे रास्तों से गुजरते हुए चौधरीवाड़ा बाजार दादरी गेट के निकट जीटी रोड पर जुड़ जाता है। बुलंदशहर मार्ग कुत्ते की कब्र से पूर्व की ओर बढ़ जाता है। टीचर्स कॉलोनी, सिकंदराबाद देहात आदि क्षेत्रों से गुजरते हुए यह मार्ग शहर के पूर्वी छोर पर स्थित एसडीएम कॉलोनी चौराहे से होकर बुलंदशहर की ओर प्रस्थान कर जाता है। एसडीएम कॉलोनी चौराहे से उत्तर की ओर शहर का आधुनिक आवासीय क्षेत्र एसडीएम कोर्ट कॉलोनी बसा हुआ है। यहाँ अनेकों आधुनिक एवं सुंदर भवन दिखाई पड़ते हैं। यह क्षेत्र अब पूर्णतः विकसित हो चुका है। उत्तर की ओर बढ़ते हुए यह मार्ग तहसील सिकंदराबाद के प्रशासनिक भवन से जोड़ता है। यहाँ क्षेत्राधिकारी सिकंदराबाद, सिकंदराबाद तहसील एवं उप जिलाधिकारी सिकंदराबाद का कार्यालय आदि स्थित हैं। एसडीएम कॉलोनी चौराहे से पश्चिम में शहर की ओर एक मुख्य सड़क पुराना होली मेला रोड के रूप में प्रवेश करती है। इस मार्ग पर भी अब तेजी से आवासीय गतिविधियां विकसित हो रही हैं। यह मार्ग पश्चिम में बढ़ते हुए शहर के सिरोधन तिराहा पर पहुंचता है। सिरोधन तिराहा से उत्तर का मार्ग बराल की ओर जोड़ता है। पुराना होली मेला रोड यहां से पश्चिम की ओर सराय झांझन, जैन इंटर कॉलेज आदि क्षेत्रों से होकर गुजरता है। यह क्षेत्र बेहद भीड़भाड़ वाला क्षेत्र है। पश्चिम में बढ़ते हुए सड़क बाजार माधोदास स्थित चौराहे पर पहुंचती है। इस चौराहे से दक्षिण की ओर कबाड़ी बाजार हनुमान चौक की ओर जोड़ता है। यहाँ शहर का भजन लाल मंदिर भी स्थित है। माधोदास बाजार चौराहे से उत्तर की सड़क कायस्थवाड़ा एमएस इंटर कॉलेज की ओर जोड़ती है। यहाँ से पश्चिम की ओर सड़क बाजार माधोदास में प्रवेश कर जाती है। बाजार माधोदास शहर के पुराने बाजारों में एक है। यह बाजार माधोदास सिनेमा से गुलावटी मार्ग तक विशाल आकार में फैला हुआ है। पूर्व समय में सिकंदराबाद में कुल 6 सिनेमाघर संचालित होते थे, जो दर्शकों की बेहद कमी के चलते धीरे धीरे एक एक कर बंद हो गए। बाजार माधोदास अपने पश्चिमी छोर पर गुलावटी मार्ग से जुड़ जाता है। गुलावटी मार्ग शहर की महत्वपूर्ण सड़क है। यह सड़क दादरी गेट चौराहे से प्रारंभ होती है। यह मार्ग सिकंदराबाद को गुलावटी, हापुड़ एवं मेरठ जैसे महत्वपूर्ण शहरों से जोड़ती है। सिकंदराबाद आना, इसे कैमरे में संजोना एक यादगार अनुभव रहा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। सिकंदराबाद पर बना यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो इसे अपने उन मित्रों एवं प्रियजनों के साथ साझा करें जो सिकंदराबाद शहर अथवा इसके आसपास के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। मुझसे सीधा जुड़ने के लिए आप इंस्टाग्राम पर अकाउंट ध्रुव एम्पायर को फॉलो कर सकते हैं। आपसे मुलाकात होगी अगले ऐसे ही किसी वीडियो में। तब तक मैं ध्रुव वर्मा आप सभी से विदा लेता हूँ। धन्यवाद।